आज की दास्तान पाकिस्तान क्रिकेट के उस बॉलर के नाम जिसके हाथों से गेंद निकलती तो पिच पर ऐसा महसूस होता कि गेंद नाच रही है। इसके बारे में लोग कहते थे कि नशा वो करता है और झूमती बॉल है। इसने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को मिट्टी में मिला दिया, जो जब ग्राउंड में उतरता तो एक खौफ तारी हो जाता। उसकी तेज़ रफ्तारी का नहीं बल्कि उसकी नाचती गेंदों का। उसकी उंगलियों में जादू था, उसकी कलाई में एक सलाहियत थी जो दुनिया कभी ना पकड़ सकी। मगर कहते हैं ना कि हर अरूज को ज़वाल है, और उस खिलाड़ी ने अपने ही हाथों से अपनी हाथों का जादू मिट्टी में मिला दिया और क्रिकेट को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्विंग बॉलर मोहम्मद आसिफ की। And there's an X2, Marcus Northcote. Yes, crackerjack of a delivery from Mohammad Asif. The best fast bowler ever Pakistan has ever produced. Simple period. मोहम्मद आसिफ, मैंने कभी भी इतना अच्छा न्यू बॉल बॉलर नहीं देखा जिंदगी में। जो स्विंग बॉलर, एक स्विंग यानी एक रेस्ट एक्शन से दोनों बॉल निकाल देते अंदर लेट इन स्विंग और लेट आउट मैंने किसी बॉलर को देखे। वो बॉल उसने 3 पक्का करके अगर चौथी स्टंप से उसने वहीं से ऑफ स्टंप के सामने से बाहर निकाले ना, तो मुझे याद है हंसते हुए जाता था, देखना अभी इस बॉल पे क्या होना है, यहीं से इसको करूँगा, ये जिस तरह से 3 छोड़ेगा लेकिन ये पड़ के अंदर आएगा कि। और एग्जैक्टली वही होता, इवन नेट में होता था। इस गेंद की सीम को गौर से देखें, ये सीधी है, मुस्तहकम है जैसे किसी ज़िद्दी सिपाही का सर। ये लड़ती नहीं, ये घबराती नहीं। लंदन की सरमई शाम की बोझल बादलों हो या कराची की झुलसा देने वाली गर्मी, ये गेंद सिर्फ एक ही इंसान का हुक्म मानती थी। दुनिया के लिए ये महज एक डिलीवरी थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए ये हाथ की वो सफाई थी इसका तोड़ उसके पास ना था। केवन पीटरसन ने इसे अपने दौर का बेहतरीन बॉलर करार दिया। Mohammad Asif, the Pakistani fast bowler, his ability to accelerate off the wicket I thought was just phenomenal. Oh, and he's got him. That's very well done. That's a big wicket. Mohammad Asif. हाशिम आमला ने इतराफ़ किया कि इससे अपनी ऑफ स्टंप का पता ही नहीं चलता था। Mohammad Asif from Pakistan. I felt he was just a magician with the ball. Mohammad Asif. That guy with the new ball. Oh, unplayable. वक्त के एक मुख्तसर से लम्हे के लिए मोहम्मद आसिफ महज एक बॉलर नहीं थे, वो अफरा तफरी के मेमार थे। उन्होंने डराने के लिए रफ्तार का सहारा नहीं लिया, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। लेकिन जितनी तेज़ी से ये जादू नमूदार हुआ था, उतनी ही तेज़ी से ओझल हो गया। स्टेडियम खामोश हो गए, तालियां सरगोशियों में तब्दील हो गई और सरगोशियां इल्ज़ामात में। I apologize for my all actions that have brought disrespect to my beloved country. I feel very sorry. I feel very sorry. वो सुर्खियां जो कभी अबकरी पुकारती थी, अब रुसवाई का मातम करने लगी। ये सिर्फ एक फास्ट बॉलर की कहानी नहीं है, ये उस ज़ाया शुदा टैलेंट की दास्तान है जिससे कुदरत ने सब कुछ दिया, मगर इंसान ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये कहानी लाहौर के करीब ज़िला शेखुपुरा के कस्बे से शुरू होती है। साल 1982 का है, जब पाकिस्तान क्रिकेट के देवताओं के शहर में जकड़ा हुआ था। इमरान खान बेताज बादशाह थे और वसीम वकार तख्त के वारिस बनकर उभर रहे थे। मोहम्मद आसिफ एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहाँ वसाइल कम और ख्वाब बड़े थे। उनके वालिदैन मेहनत कश थे और शहर की महंगी अकेडमियों से उनका कोई वास्ता ना था। शेखुपुरा की गर्द आलूद गलियों में आपकी कदर आपकी डिग्री से नहीं, बल्कि इस बात से होती थी कि आप टेनिस बॉल को कितना ज़्यादा घुमा सकते हैं। आसिफ शुरू से ही अलग थे। जहाँ दूसरे लड़के आंधी की तरह तेज़ गेंद फेंकने की कोशिश करते, आसिफ गेंद की गिरफ्त के शहर में मुब्तला थे। वो घंटों बैठकर अपनी उंगलियों को देखते,
टेप की साख को महसूस करते उन्होंने वो राज पा लिया था जो बड़े बड़े कोचेस नहीं जानते थे कि रफ्तार कुदरत का तोहफा है, लेकिन कंट्रोल एक ऐसा कमाल है जो इंसान खुद पैदा करता है। गलियों से स्टेडियम तक का सफ़र बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कब्रिस्तान साबित होता है, मगर आसिफ का फ़न इतना जानदार था कि इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था और डोमेस्टिक क्रिकेट में एक खामोश साए की तरह दाखिल हुए। कम गो, सादा लेकिन बेइंतहा तबाहकुन। उनके पास शुएब अख्तर जैसे चौड़े कांधे नहीं थे, ना ही वकार यूनुस जैसा रनअप। वो दुबले पतले और कदरे सुस्त रफ्तार लगते थे, लेकिन जब वो गेंद रिलीज करते तो क्रिकेट की दुनिया की ज़मीन हिल जाती। उनके इब्तदाई उस्ताद ने विकेटों से पहले उनकी खामियों को देखा। वो एक आज़ाद इंसान थे जिन्हें जिम की सख्त मुशक्क़त नापसंद थी। इसी वक्त से उनके तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी, मगर जब वो मैदान में उतरते तो कोचेज़ सिर्फ सिर हिलाकर रह जाते कि इसे छोड़ दो, ये कुदरती फनकार है। And there's an edge too, Marcus Northcote. Yes, crackerjack of a delivery from Mohamed Asif. जनवरी 2005 ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन किसी भी नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए सख्त तरीन इम्तिहान। आसिफ का आगाज़ खामोश रहा। ताकदीन ने कहा कि वो बहुत सुस्त हैं, उनकी रफ्तार बैन-अल-अक़वामी क्रिकेट की स्पॉट विकेटों पर काम नहीं आएगी, मगर आसिफ वापस अपनी तजर्बा गाह में चले गए। उन्होंने अपने फ़न को मज़ीद निखारा। जब वो 1 साल बाद वापस आए तो वो सिर्फ एक बॉलर नहीं थे, वो एक डरावना ख्वाब बन चुके थे। वो स्पीड गन को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि बल्लेबाजों के हिसाब को तोड़ रहे थे। जहां वसीम अकरम स्विंग को एक कोड़े की तरह इस्तेमाल करते थे, वहां आसिफ ने चराई का अमल शुरू किया। उनके पास वो वोबल सीम थी जिसका रुख फिजा में पहचानना नामुमकिन था। वो 5 गेंदें बाहर निकालते और फिर बगैर किसी एक्शन की तब्दीली के छठी गेंद इतनी तेज़ी से अंदर लाते कि ऑफ स्टंप की बालाई नोक उड़ जाती। 2006 से 2010 के दरमियान आलमी क्रिकेट में मोहम्मद आसिफ के हाथ में नई गेंद से ज़्यादा ख़तरनाक कोई मंजर ना था। माहिरीन ने इनकी कलाई का तज़किया करना शुरू किया। वो कलाई कामिल थी, एक हयातियाती मौजज़ा। उनकी कलाई गेंद छोड़ने के आखिरी लम्हे तक साकिन रहती, जिससे वो फ़िज़ा में गेंद की सिम बदलने पर कमाल रखते थे। उन्हें किसी सब्ज़ पिच की ज़रूरत ना थी, ना ही तेज़ हवा की। उन्हें सिर्फ 22 गज का वो टुकड़ा चाहिए था। पूरी दुनिया के ड्रेसिंग रूम्स में होने वाली गुफ्तगू बदल गई। टीमों ने सोचना छोड़ दिया कि पाकिस्तान पर हमला कैसे करना है, बल्कि वो सोचने लगे कि आसिफ के सामने बचना कैसे है। कराची 2006 पाकिस्तान बमुकाबला भारत। तनाव इतना ज़्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। भारत के पास इस वक्त क्रिकेट के देवताओं की बैटिंग लाइन थी। सहवाग, ट्रेविस, तेंदुलकर, लक्ष्मण। आसिफ ने एक ऐसा स्पेल किया जो पाकिस्तानी क्रिकेट की लोक दास्तान का हिस्सा बन गया। उन्होंने सिर्फ लक्ष्मण और तेंदुलकर को आउट नहीं किया, बल्कि उन्हें शतरंज के मोहरे की तरह मात दी। वक्त तेज़ी से गुजरा और हम लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में पहुँचे। इंग्लैंड का मौसम गर्मा, स्विंग बॉलिंग का घर। यहाँ आसिफ एक बादशाह की तरह थे। इंग्लैंड की सरमई बादलों तले उन्होंने गेंद से बातें की। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 11 विकेटें लेकर साबित किया कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को भी आम सा खिलाड़ी बना सकते हैं।
ये इनका अरूज था और इनका तख्त था, मगर इस अरूज के नीचे बुनियादें खोखली हो रही थी। आसिफ एक ऐसे शख्स थे जिन्हें साए पसंद थे। इंजरीज ने इन्हें घेरना शुरू कर दिया, मगर ये सिर्फ जिस्मानी नहीं था, नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की खबरें आने लगी। एक ऐसा एहसास बरतरी जो अक्सर बेपनाह टैलेंट के साथ आता है, इनके अंदर जड़ पकड़ रहा था। शाहिद भाई और शुएब भाई आए हैं, तो ये लोग बातें कर रहे थे आपस में अबाउट रिस्पेक्ट के। शाहिद भाई कह रहे थे यार तुम लड़कों से अच्छी तरह बात किया करो। मैं उसमें हंसना शुरू हो गया और शुएब भाई ने उठा के बैट मार दिया। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसे तो आपने मुझसे लिए, अगर लिए हैं तो फिर आप आपको वापस किए हैं, ये उसका सबूत। जिस बेड पे ये सोते हैं वो मैंने बनवाया, जिस लाउंज में जिस सोफे पे बैठते हैं मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर का वो अब सोफा आप है, तो कपड़े ब्लैक उतारने कलर पे का आ उनका गई बेड हैं। है। इश्क की दास्तान सिर्फ मेरी तरफ से नहीं थी, आसिफ भी मुझसे इश्क करते थे। उन्हें लगा कि चूंकि वो नाकाबिले शिकस्त हैं, उनके लिए वो नाकाबिले दस्त अंदाजी हैं। वो एक जंगली घोड़ा थे जिसने लगाम मानने से इनकार कर दिया था। फिर वो स्याह साल आ गए। 2006 में पाबंदी, 2008 में दुबई में हिरासत। अवाम अब थकने लगी थी, मगर आखिरी ज़रब 2010 में लगी। लॉर्ड्स का मैदान, क्रिकेट का घर, वो जगह जहां आसिफ ने अपने फ़न के मिराज को छोड़ा था। स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल ने दुनिया को हिला कर रख दिया। आसिफ सलमान बट और मोहम्मद आमिर के साथ मिलकर पैसों के एवज जानबूझकर नो बॉल कराने की साजिश में मुलविस पाए गए। दुनिया ने सदमे से वो रीप्ले देखे जहां आसिफ ने जानबूझकर क्रीज से बहुत आगे पाँव निकाल दिया। ये गद्दारी थी। उन्होंने अपना टैलेंट नहीं बेचा था, बल्कि खेल की रूह को बेचकर दिखाया था। नताइज होलनाक थे। आईसीसी की पाबंदी और बरतानिया में कैद की सज़ा। वो शख्स जो गेंद से कुछ भी करवा सकता था, इसने झूठ का सहारा लिया। जब पाबंदी ख़त्म हुई तो दुनिया बदल चुकी थी। आसिफ बूढ़े हो चुके थे। वक्त के बोझ और शर्मिंदगी के साए ने इस जादू को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, विकेटें भी ली, मगर कौमी टीम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर नई नस्ल को अपनी जगह लेते देख रहे थे। वो एक ऐसे बादशाह थे जिसका तख्त छिन चुका था। अगर मोहम्मद आसिफ के पास गिलेन मैकग्रा जैसा नज़्म ज़ब्त होता तो आज वो कहाँ खड़े होते। पाकिस्तान ने 2010 में सिर्फ एक बॉलर नहीं खोया था, बल्कि एक भाई की हुक्मरानी खो दी थी। अब हमारे पास सिर्फ यूट्यूब की धुंधली वीडियोस और तकलीफ दे सवाल बाकी हैं कि काश ऐसा ना होता। तारीख मोहम्मद आसिफ को कैसे याद रखेगी? क्या वो इस शख्स के तौर पर याद रखे जाएंगे जिसने दुनिया को बेबस किया, या इस शख्स के तौर पर जो अदालत के कटहरे में खड़ा था? आज ये कहानी देखने वाले नौजवान खिलाड़ियों से मेरे खिताब है, इनके फ़न का मुताला करें, लेकिन इनके नक्शे कदम पर ना चलें। टैलेंट खुदा का तोहफ़ा है, लेकिन इसे रोशन रखने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्रिकेट भरोसे का खेल है। जब आप मैदान में कदम रखते हैं तो आपके कांधों पर एक कौम की उम्मीदों का बोझ होता है। मोहम्मद आसिफ की ज़िंदगी का एक सबक है। ये हमें बताती है कि आप बासलाहियत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खेल की इज्जत नहीं करेंगे तो खेल आपसे मुंह मोड़ लेगा। एक गलत फैसला आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत को मिटा सकता है। चुनाचा अपने दिल से खेलें, रूह से बॉलिंग करें, लेकिन देनदारी के साथ जिएं। कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड्स की वजह से याद रखे जाएंगे, लेकिन मोहम्मद आसिफ हमेशा अपनी उंगलियों में छुपे उस जादू की वजह से याद रखे जाएंगे, और इस अलमिया की वजह से कि उन्होंने अपने उस जादू को अपने ही हाथों से कैसे गंवा दिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।